everyone, welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is thrust and pressure. क्या आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? थ्रस्ट एंड प्रेशर. तो हम आज थ्रस्ट के बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और प्रेशर के बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो थ्रस्ट जो है बेसिकली होता क्या है? थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट एक तरह का फोर्स होता है. थ्रस्ट क्या होता है? जैसे सिनोनिम्स होते हैं किसी भी चीज के, उसी तरह से जो है थ्रस्ट भी क्या है, वो फोर्स का ही एक सिनोनिम्स है. ठीक है, वो क्या है? फोर्स का ही एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट. ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है कि किसी भी सरफेस पे जो फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, किसी भी सरफेस पे जो फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, इट्स कॉल्ड थ्रस्ट. इट्स कॉल्ड थ्रस्ट. जैसे कि आप मान लें कि आपका कोई भी सरफेस है, चाहे वो ऐसे सरफेस है, ठीक है, चाहे वो ऐसे सरफेस है, किसी भी तरह का सरफेस है, उस पे ये जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर, जो भी फोर्स लगेगा किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि क्या, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस सरफेस से और कोई भी फोर्स लगेगा तो वो फोर्स क्या कहलाएगा? थ्रस्ट कहलाएगा. क्या कहलाएगा? थ्रस्ट कहलाएगा. जैसे ये सरफेस है ऐसे, ठीक है, ये कोई सरफेस है, ठीक, इस पे कोई फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये क्या होगा? ये फोर्स होगा थ्रस्ट. ठीक है, ऐसा अगर कोई सरफेस है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, इट्स कॉल्ड थ्रस्ट. ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई सरफेस है, हाफ सर्कल टाइप का या कर्व टाइप का सर्कल है, तो कर्व पे आप परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे? कर्व जो है या जो सर्कल होता है वो छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना होता है. क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे जो है उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है. तो हम जब भी कोई भी परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो बेसिकली एक पॉइंट पे खींचेंगे. क्या करेंगे? एक पॉइंट पे खींचेंगे. क्या करेंगे? एक पॉइंट पे खींचेंगे. ठीक है, क्योंकि जो सर्कल होता है या कर्व होता है उसका जो हर जो पॉइंट होता है उसका नेक्स्ट पॉइंट जो होता है उसका डायरेक्शन चेंज होता है. तो इसलिए परपेंडिकुलर अगर कभी आपको कर्व सरफेस पे या सर्कल पे खींचना तो वो क्या होगा? वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही आप खींच सकते हो. ठीक है ना? तो ऐसा फोर्स जो कि किसी सरफेस पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो. क्या हो? परपेंडिकुलर हो. इट्स कॉल्ड थ्रस्ट. समझ में आ गया? सिंपल है. किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो कहलाएगा थ्रस्ट कहलाएगा. अब जब हम कह रहे हैं कि ये फोर्स है, थ्रस्ट को जब हम कह रहे हैं कि ये फोर्स है, तो आप फिर इसका एसआई यूनिट भी बता सकते हो. इसका एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन. फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है. उसी तरह थ्रस्ट का भी एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा. क्यों न्यूटन होगा? क्योंकि थ्रस्ट जो है एक टाइप का फोर्स ही है. ठीक है, फोर्स अगर किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर लगेगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये है क्या है? थ्रस्ट है. ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट. जो फोर्स किसी बॉडी पे उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर लगता है, इट्स कॉल्ड थ्रस्ट. ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन. जो एसआई यूनिट होगी थ्रस्ट की वो क्या कहलाएगी? न्यूटन होगी. ठीक है, ठीक. चलिए अब हम बात करते हैं प्रेशर की. अब हम किसकी बात करते हैं? प्रेशर की. तो हमने थ्रस्ट की बात कर ली. ठीक है, अब अगर हम ये बोलें कि ये जो थ्रस्ट है, अब ये हम ये कह रहे हैं कि ये थ्रस्ट जितने एरिया में लग रहा है, ये थ्रस्ट जितने एरिया में लग रहा है, इट्स कॉल्ड प्रेशर. हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो थ्रस्ट है, यानी ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो जितने सरफेस, जो भी सरफेस है या कोई भी बॉडी है, उसके जितने एरिया में लग रहा है, इट्स कॉल्ड प्रेशर. इट कॉल्ड प्रेशर. अब ये है मेरा पेन, ठीक है, और ये है मेरा फिंगर. ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने इससे क्या किया? अब ये तो हो गया सरफेस, ठीक है, उस पे ये लग रहा है परपेंडिकुलर फोर्स. क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स. तो ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ये
जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, जो सरफेस से जितने कांटेक्ट में है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्रेशर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका प्रेशर। कितना, ये जो फोर्स और एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी कि प्रेशर इज द फोर्स या थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जितने यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, इट्स कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, मेरा ये हाथ है, ठीक है, उसके जितने एरिया पे ये फोर्स लग रहा है, ये थ्रस्ट लग रहा है, उस एरिया पे, उस पर यूनिट एरिया पे ये क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। समझ में आया कि अब हम पूरे सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ उतने एरिया की बात कर रहे हैं जहां पे फोर्स इंप्लीमेंट हो रहा है, जहां पे फोर्स जो है वो लग रहा है, इट्स कॉल्ड प्रेशर। समझ में आई ये बात। हम प्रेशर को क्या बोलेंगे कि जितने पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, इट कॉल्ड प्रेशर। समझ में आया, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ठीक है, क्या है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो डिफाइन प्रेशर, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जितना थ्रस्ट जो है यानी जितना फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा, इट्स कॉल्ड प्रेशर। ये क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। समझ में आई ये बात कि जितना पर यूनिट एरिया में जितना प्रेशर लग रहा है या जितना फोर्स या जितना थ्रस्ट लग रहा है, इट कॉल्ड प्रेशर। हमने पहले की बात क्या की, थ्रस्ट की बात की। थ्रस्ट क्या कह रहा है, फोर्स है जो परपेंडिकुलर, किसी सरफेस पे अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, वो हमने कह दिया कि वो आपका थ्रस्ट है। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होगा कि वो जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, वो कितने पर यूनिट एरिया पे लग रहा है, वो किसी सरफेस के कितने यूनिट एरिया पे लग रहा है, वो क्या कहलाएगा, उसका प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेशर। यानी कि हम बात क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट की। क्या बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ। अब इतना बड़ा सा सरफेस है और ये है फोर्स जो कि मैं इस पेन से लगा रही हूँ। ठीक है, अब ये पेन का ये जो एंड है, ये वाला, ये मेरे इस हाथ के जितने एरिया को यानी कि जो भी इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट है, बस उसी एरिया पर ये क्या लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। और जो प्रेशर होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, और एक जो एरिया ओवर विच फोर्स, और एक तो वो एरिया जिसपे वो फोर्स लग रहा है। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने बोला कि प्रेशर क्या है, जो पर यूनिट एरिया पे जो थ्रस्ट या फोर्स लग रहा है, इट्स कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, फिर हमने बोला कि प्रेशर जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। कितने चीजों पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे। एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है और दूसरा किस पे करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। क्या करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रेशर है वो फोर्स और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। अगर आप इसका ये फॉर्मूला देखोगे, ये क्या करेंगे, ये फॉर्मूला देखोगे, तो आप देखोगे प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आप अगर देखो तो आप इसको, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स के। किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। यानी कि अगर फोर्स आप या थ्रस्ट आप बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और एरिया अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो प्रेशर होगा वो फोर्स पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा, जहां पे फोर्स लग रहा है। फोर्स का क्या होगा, फोर्स आप बढ़ाओगे उसका अमाउंट, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड फोर्स का बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसी के उल्टा, अगर क्या आप एरिया को बढ़ा रहे हो या एरिया को कम कर रहे हो, तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा और ज्यादा होगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और एरिया क्या होगा,
कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। ये है, सॉरी इसको छोड़े आप, ये ले लें, मेरे पास एक पेंसिल है। ठीक है, अब इसके दो एंड है, एक एंड अगर आप देखोगे तो ये शार्प है। ठीक है, और एक एंड अगर आप देखोगे तो इसका जो वो है पीछे का हिस्सा है वो क्या है, थोड़ा सा चौड़ा है, और इसका क्या है, नुकीला है। ठीक है, अगर मैं क्या कर रही हूं, इससे फोर्स लगा रही हूं, किस पे, अपने फिंगर पे। ठीक है, तो ये रहा, ठीक, इस पे मैंने फोर्स लगाया तो आप देखोगे कि क्या हुआ, इस पे उसमें कुछ गड्ढा हो गया। ठीक है, अगर इसको छोड़, अब मैं इसके पीछे वाले हिस्से से क्या कर रही हूं, प्रेशर लगा रही हूं। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में ये फर्क है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस फिंगर में ऐसा जो डिप्रेशन आया है या ऐसा जो गड्ढा हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो एरिया था इसका, एरिया ऑफ कांटेक्ट इस पेंसिल का जो मेरी फिंगर से था वो क्या था, कम था। वो क्या था, कम था। तो एरिया कम हुआ तो क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। यहाँ पे क्या था, जब हमने क्या किया, एरिया को क्या क्या कम किया तो प्रेशर क्या हो गया, अपने आप ही क्या हो गया, बढ़ गया। आपने देखा कैसे बढ़ गया कि मेरे जो फिंगर थी उस पे क्या है, डिप्रेशन आ गया, उसमें गड्ढा हो गया। ठीक है, और जब हमने एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या किया, बढ़ा दिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या किया, बढ़ा दिया, तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अगर आप देखोगे तो एरिया जब हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ये बात समझ में आई कि ये किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। ये जब हम एरिया ऑफ कांटेक्ट, जब एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। और जब एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो ज्यादा हो जा रहा है तो प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ये हमने इस एग्जाम्पल से देख लिया। अगर हम इन दोनों को ही अपने दो फिंगर को इस पेंसिल के बीच में रखते हैं, दोनों एंड में, और इस पेंसिल को बीच में रखते हैं और सेम प्रेशर लगाते हैं दोनों तरफ से, तो आप देखोगे कि इस पे कोई भी निशान नहीं है और इस पे क्या आ जाएगा, इस पे एक डिप्रेशन आ जाएगा, इस पे एक गड्ढा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट इसका क्या है, कम है, तो वहां पे प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। इसका जो बैक साइड है उस पे क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, ज्यादा है, तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने थ्रस्ट पढ़ लिया। थ्रस्ट क्या था कि जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है किसी भी सरफेस पे लगता है, इट्स कॉल्ड थ्रस्ट। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, उसके बाद हमने बात की प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, ये जो थ्रस्ट था वो जितने पर यूनिट एरिया में लगता है इट्स कॉल्ड प्रेशर। जो थ्रस्ट की हम बात करते हैं या जो फोर्स की हम बात करते हैं वो जितने पर यूनिट एरिया में लगता है इट्स कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और जो प्रेशर होता है वो दो फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। एक है फोर्स अप्लाई और दूसरा है एरिया ओवर विच फोर्स, जहां पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है उस एरिया पे। ठीक है, तो वो कैसे डिपेंड करता है, जैसे प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया क्या है, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं और आगे प्रेशर को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि जो इसका एसआई यूनिट है वो क्या है। ठीक, इसका एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे है, हमने कहा कि प्रेशर जो है P मान लेते हैं हम, ये क्या है, फोर्स अपॉन क्या है, एरिया, या थ्रस्ट अपॉन एरिया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो इसको एक और इसकी एसआई यूनिट होती है जिसको जो यूजली यूज होती है, जो एसआई यूनिट यूजली यूज होती है वो क्या है, पास्कल। क्या है, पास्कल। इसको
स्मॉल पी स्मॉल ए से क्या करते हैं, डिनोट करते। कहीं भी अगर जैसे न्यूटन है तो आपको अगर न्यूटन लिखना होता है तो क्या करते हो, आप कैपिटल एन लिखते हो। क्या करते हो, कैपिटल एन लिखते हो। उसी तरह अगर पास्कल आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, स्मॉल पी और स्मॉल ए लिखोगे। क्या करोगे, स्मॉल पी और स्मॉल ए लिखोगे। अगर आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख दिया तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो है वो यूज होता है पास्कल ही। ठीक है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल। क्या होती है, पास्कल। ठीक है, अब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था पेंसिल के साथ, अब हम बात उसकी करते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया है एक पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। जो हम बात कर रहे थे कि जो प्रेशर है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और एरिया पे। तो वही ये बात यहाँ पे कर रहा है कि जो इफेक्ट है प्रेशर का वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का एरिया है उस पे डिपेंड कर रहा है फोर्स की वो कितने एरिया पे वो फोर्स जो है लग रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, पेंसिल, हाँ हमने यहाँ पे क्या किया, पेंसिल ली और पेंसिल पे हमने उसके दोनों एंड पे सेम फोर्स लगाया। क्या लगाया, सेम फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स हमारा सेम है, हमने उसको कांस्टेंट रखा है। ठीक है, फोर्स हमारा सेम है, हमने उसको कांस्टेंट रखा है। ठीक, अब जो प्रेशर है वो मेरे दोनों फिंगर्स पे अलग अलग होगा। अब जो प्रेशर है मेरे दोनों फिंगर्स पे अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि जो एरिया है, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, वो अलग अलग है। एक जगह एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है और एक जगह एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। तो अगर आप देखोगे तो फोर्स को हमने रखा कांस्टेंट, अब क्या हो गया, अब P इक्वल टू 1 अपॉन एरिया हो गया। फोर्स को हमने रख दिया कांस्टेंट तो P इक्वल टू यानी प्रेशर इक्वल टू 1 अपॉन एरिया हो गया। ठीक, अब एरिया आप देख लो, यहाँ पे एरिया है कम यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट है कम, यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट है ज्यादा और सेम फोर्स हमने लगाया। अब प्रेशर देखो क्या होगा, प्रेशर की हालत देखो आप, प्रेशर की हालत देखो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, वो कम है तो प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। और यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, ज्यादा है तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर कम लग रहा है। लेकिन बात यह है कि हमने सेम फोर्स लगाया है, हमने फोर्स को कांस्टेंट रखा। तो अगर हम फोर्स को कांस्टेंट भी रखते हैं, अगर हम फोर्स को कांस्टेंट भी रखते हैं तो प्रेशर डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। अगर हमने फोर्स को क्या रखा है, कांस्टेंट भी रखा है तो द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द एरिया ओवर विच इट एक्ट। यहाँ पे जो हम अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया पेंसिल के साथ, उसका क्या था कि सेम ही फोर्स था। ठीक है, लेकिन सेम फोर्स के बाद भी जो प्रेशर है वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, when a force act over a large area of an object it produces a small pressure। जो ये पोर्शन था ये क्या था, लार्ज एरिया ऑफ कांटेक्ट था, इसके कंपैरिजन में लार्ज एरिया ऑफ कांटेक्ट था तो इसका प्रेशर क्या था, इसका प्रेशर कम था, इसका प्रेशर क्या था, कम था। ठीक, if same force act over a small area of the object it produces a large pressure। अब देखिए कि जो ये वाला पोर्शन था, ठीक, इसमें भी सेम फोर्स लग रहा था, लेकिन क्या था, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या था, यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या था, कम था, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम था तो जो प्रेशर हो रहा था वो क्या होता, लार्ज हो रहा था। प्रेशर क्या हो रहा था, लार्ज हो रहा था। लार्ज डिप्रेशन यहाँ पे क्या हो रहा था, पड़ रहा था। इसमें गड्ढा ज्यादा पड़ रहा था और इसमें गड्ढा कम पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट जो था वो अलग अलग था। ठीक है, तो आज हमने जो थ्रस्ट और प्रेशर पढ़ा है तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। थ्रस्ट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट एक प्रेशर है, एक फोर्स है, और प्रेशर क्या है, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी थ्रस्ट पर यूनिट एरिया जो है वो क्या है, वो प्रेशर है। प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और उसका एसआई यूनिट हो जाएगा पास्कल। और
जो प्रेशर है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक फोर्स अप्लाइड और दूसरा एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। इफ अगर फोर्स सेम भी रहता है तो जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे कि एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो ये था हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर की क्लास। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उसमें प्रेशर के कुछ एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे, हम उस पर डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम रहा तो हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।